Okay. So, okay everyone. So let's start question number 5. प्रीवियस एक्सरसाइज में हम जो हमारी 14.2 है इसमें क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 कंप्लीट कर रहे हैं. एग्जाम्पल्स हमने कंप्लीट किए हैं. सो अकॉर्डिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं. और क्वेश्चन नंबर 5 है, ए स्टडी वाज कंडक्ट टू फाइंड आउट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ सर्पोलर डॉक्सीसाइड, यानी कि ये आपकी जो हमारी उसकी सल्फर डाइऑक्साइड गैस का नाम है. सल्फर डाइऑक्साइड आपने पढ़ा होगा, SO2 इसको बोलते हैं. इन द एयर इन पार्ट ऑफ पर मिलियम यानी पीपी में नापते हैं इसको. ठीक है, जब हम एयर के पोल्यूशन की बात करते हैं तो हम इसको पीपी में नापते हैं. ठीक है, जैसे टेम्परेचर को सेंटीग्रेड या डिग्री में नापते हैं वैसे ही हमारे पास इसका स्केल है. ठीक है, PPM. सो इन ए सर्टेन सिटी, किसी पर्टिकुलर सिटी का आपको डेटा दे रखा है. सो डेटा ऑब्टेन बाय 30 डेज. ठीक है, 1 to 30 यानी पूरे मंथ का है. ठीक है, 30 डेज़ का आपके पास डेटा है. इन ए फॉलोज, तो आपके पास फर्स्ट डे में 0.0 इसका पॉल्यूशन रेट है आपका 0.03. ठीक है, 0.03. एंड सेकेंड डे में आपके पास है 0.08. इस तरह से आपके पास डेटा है. ठीक है, अगेन 0.08 है, फिर 0.09 है. ठीक है, तो इन सभी का आपको क्वेश्चंस पूछिए. जो डेटा है इसका क्या क्वेश्चंस बनाया है आपको कि मेक द ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फॉर दिस डेटा विथ क्लास इंटरवल एज 0.00 से 0.004. इस तरह का क्लास इंटरवल बनाना है. ठीक है, दूसरा सेकंड क्लास इंटरवल होगा हमारे पास 0.04 से 0.08 तक. एंड सून, इसी प्रोसेस को आप आगे इस तरह से कंटिन्यू करेंगे. ओके, तो इसका क्लास इंटरवल हम बना के आपको इसका डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनानी होगी. सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा था फॉर हाउ मेनी डेज वाज द कंसंट्रेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड मोर देन 0.11. ठीक है, यानी कि 0.11 हमारा जो है पर पर्टिकुलर महीने में, इससे ज़्यादा कितना कौन कौन से डे में है. यानी कि 0.11 से कौन से डे ऐसे हैं जिनमें ज़्यादा आ रहा है हमारा पॉल्यूशन रेट. तो ये इसके लिए पहले आप डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाएंगे, उसमें आपको पता चल जाएगा कि इससे ज़्यादा कितने लोग आ रहे हैं. सॉरी, कितने डेज हमारे पास सल्फर डाइऑक्साइड का PPM ज़्यादा होगा. ठीक है, मैक्सिमम होगा, तो वहाँ पे देखेंगे आप. ओके, सो हमारे पास यहाँ पे होंगे एक्चुअल में. ओके, सो कोई स्टूडेंट नहीं है अभी प्रेजेंट. चलिए स्टार्ट कर लेते हैं. या सो यहाँ पे मैं इसका एक डिस्ट्रीब्यूशन टेबल ड्रॉ कर रहा हूँ. और जैसे इसका डिस्ट्रीब्यूशन टेबल ड्रॉ करता हूँ तो हमारे पास सबसे पहले इसका क्लास इंटरवल लिखते हैं. और क्लास इंटरवल लिखने के लिए हमको क्या लिखना होगा, क्लास इंटरवल. ठीक है, तो इस तरह का इंटरवल होगा. और यहाँ हम लिखेंगे इसके टेलीमार्क जितने हैं इसके अंदर इंटरवल के अंदर आ रहे हैं. ठीक है, और उसकी फ्रीक्वेंसी. ओके, तो डायरेक्टली फ्रीक्वेंसी भी आप यहाँ नोट कर सकते हैं. तो यहाँ पे हमारे पास 0.00 से आपके पास इंटरवल होगा 0.04. सेकेंड इंटरवल होगा हमारे पास 0.04 से 0.08. ऐसे ही आपके पास थर्ड इंटरवल होगा 0.08 से इस तरह से एंड 0. आपके पास आ जाएगा 1. इसका 4 का डिफरेंस होना चाहिए, 1 2 आई थिंक. ओके, 4 का डिफरेंस होगा हमारे पास, 0.04 का आपका डिफरेंस होगा. एंड हाँ जी, क्या देखो प्रोसेस आपका यहाँ देख रखा है ना, इंटरवल तो आपको दे रखा है. ठीक है, आपको इंटरवल क्वेश्चन ने दिया है आपको. यस, या एंड सून. अरे एंड सून लिखा हुआ है तो इसका मतलब आगे कंटिन्यू करना है इसी प्रोसेस को. ठीक है, डिफरेंस आपको पता चल गया 0.04 का आपको डिफरेंस है, तो उसको डिफरेंस को ही आपको कंटिन्यू करना है. यानी कि इसके बाद आ जाएगा 0.16. फिर अगेन इसके बाद 0 पॉइंट, ये आपका पॉइंट होगा 16 से 0.20. ओके, तो इस तरह से आप इसको आगे कंटिन्यू कर सकते हैं. आपके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ, मेरे पास आई थिंक इतना तक ही है. यहाँ पे IS आपके पास 0.18 तक है और ये 20 लास्ट है. और इससे मोर देन नहीं है आई थिंक. ओके, तो इसको कंटिन्यू करते हैं और इसके जो फ्रीक्वेंसी जो है उसको हम लिखते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे हमने टेबल ड्रॉ किया है, ये हमारी टेबल ड्रॉ होगी. और इस टेबल में आपके पास 0.04 से कौन कितने नंबर्स ऐसे हैं जो आ सकते हैं. तो ये हमारे पास आएगा 0.04.
ठीक है, इसको मैं अलग कलर से शो कर देता हूँ। ठीक है, और इसके बाद हमारे पास 0 पॉइंट, देखो कंटिन्यू, ये इसके लास्ट टर्म को, इंटरवल को नहीं शामिल करते हैं हम, अपर जो लिमिट होती है उसको नहीं लेते हैं, तो ये नहीं आएगा हमारे पास। और इसके बाद 0.02 ये आ जाएगा, इसको मैं ग्रीन कलर से शो करूँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, ये वाला आ गया, ये वाला आ गया। और इसके अकॉर्डिंग और कोई नंबर है जिसमें आ सकता है, ये वाला होगा हमारे पास। ठीक है, आप भी देख सकते हैं। ठीक है, ट्राई करिए। और ये वाला, ठीक है, 0.4। तो कितने नंबर हो गए हमारे पास? 4 फ्रिक्वेंसीज हो गई। ठीक है, ये टैली मार्क बना सकते हैं, टैली मार्क बना सकते हैं आप। और टैली मार्क के बाद यहाँ पे फ्रिक्वेंसी, टोटल फ्रिक्वेंसी आ जाएगी आपकी। ठीक है, तो फ्रिक्वेंसी लिख दीजिएगा 4। ओके, सेकेंड है 0.04 से 0.08 चेक करना है आपको। तो यहाँ पे आप चेक कर लीजिए कि कौन कौन से नंबर आ रहे हैं। ठीक है, चलिए एंड सुन ट्राई करते हैं। और हमारे पास होगा यहाँ से, तो ये है 0.08, 8 तो हमारा आएगा ही आएगा, 0.04 आएगा इसमें, सॉरी 8 नहीं आएगा। और ये वाला आएगा इसके अंदर, 0.04 आएगा। और 0.05 होगा, 0.06 होगा। ओके, एंड 0 अकॉर्डिंग टू ये 0.07 आएगा। ठीक है, 0.0 ना हो गया कंप्लीट, 0.06 होगा। ठीक है, ये 0.05 आ जाएगा, 0.06 हो जाएगा। कितने नंबर हो गए चेक करिए, चेक करिए कितने। ओके, हाँ 0.04 भी है, एक ये रहा और 7। ओके, तो काउंट करिए अब कितना हो गया, काउंट करिए। 9 हो गया आई थिंक। ओके, ठीक है, तो यहाँ पे 9 हो गए, तो 9 टेली मार्क बना दीजिए आप पहले तो। ठीक है, और ये हमारे 9 मार्क हो गए, टोटल हो जाएगा फ्रीक्वेंसी 9। ठीक है, इस तरह कंटिन्यू करना है आपको, और जितने भी कंटिन्यू करके इसको कंप्लीट करेंगे। सो हमारे पास यहाँ पे इसका है 0.08 से 0.12, तो 0.8 इसमें शामिल हो जाएगा अब। ठीक है, और यहाँ पे 0.8 से ये आपको 0.8 को शामिल कर लीजिए इसमें, ये हो गया, ये हो गया। एंड अगेन आप इसको, और कोई है 0.08 यहाँ से आएगा, और 0.11 भी आ जाएगा आपका। ठीक है, ओके, और 12 नहीं आएगा, 12 का हाई अपर लिमिट है। ओके, सो इज नॉट इंक्लूड, और आगे कोई नहीं है ऐसा आई थिंक इस इंटरवल का। सेकंड नंबर का, और यानी कि 5 हो गया टोटल। तो हमारे पास 5 टेली, लास्ट सेकंड नहीं, ये रहा। ठीक है, और ये 10 भी है हमारे पास। ठीक है, 1 मिनट, और 8 भी है। ठीक, 9। ओके, ये रहा। ठीक है, ओके, सेकंड लाइन में आपके पास नहीं, सेकंड लाइन में तो नहीं है कोई सा भी नंबर। ठीक है, ओके, 0.8 से 0.12 के बीच में, 1 2 के बीच में कोई नंबर नहीं, यानी कितने नंबर हो गए टोटल आपके पास? 3 और 9 हो गए। ठीक है, तो ये आपका 9 आपका आ जाएगा, तो टोटल यहाँ पे 9 कर दीजिए तो। ठीक है, इस टेबल को कंप्लीट करेंगे। तो इस तरह से 0.12 से 0.16 के बीच में देखिएगा, ये 16 है, तो 16 के बीच में देखेंगे तो आपको काउंटिंग हो जाएगी। चलो काउंटिंग करिए। सो हमारे पास होगा 0.12 से 0.16, तो यहाँ पे 0.12 काउंट हो जाएगा। ठीक है, और फर्स्ट देखो सेकंड ये हो कंप्लीट हो चुका है, 12 नहीं होगा, और 16 13 हो जाएगा। ठीक है, और इसके अंदर अगेन आप 16 काउंटिंग करना है तो आपके